जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में प्रोफेट बजिंदर सिंह की कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2025 में झूठा आरोप लगा उनके ऊपर और रेप केस में उनको उम्र कैद की सज़ा मोहाली कोर्ट ने सुनाया और वो अभी तक जेल के अंदर हैं। लेकिन फिर भी उनके दुश्मनों को चैन नहीं आया और इसी टेंशन में आप लोगों को पता होगा कि किसी का भी बेटा हो, अगर वो उसके बाप के सामने जेल चला जाए तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। इसी सकमे में प्रोफेट बजिंदर सिंह के पिता जो टेंशन में वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो इस दुनिया में को सबको छोड़कर चले गए हैं। किसी का भी बेटा जेल के अंदर होगा तो कोई किसी का भी बाप होगा, उसको टेंशन तो होगी ही होगी कि हमारे बेटे पर इतना उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। टेंशन के मारे प्रोफेट बजिंदर सिंह के पिता भी ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी इन विरोधियों को चैन नहीं आया। बताओ, जिसका बाप ख़त्म हो गया, बेटा जेल के अंदर हो, मतलब अच्छाई करना दुनिया में आजकल अच्छा करना दुनिया में आज लोग अच्छे लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज अभी अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह बुरा करते, गलत काम करते तो उनको ऐसे कीचड़ नहीं उछाला जाता, लेकिन प्रोफेट बजिंदर सिंह ने अच्छा काम किया तो आज लोगों ने उनको बुरा बना दिया। आज लोग जो है उनको क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या क्या उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्यों उछाल रहे हैं? क्योंकि लोगों को देखा नहीं गया। प्रोफेट बजिंदर सिंह को परमेश्वर ने जो है बहुत ही जल्दी प्रोफेट बना दिया, पास्टर से प्रोफेट बना दिया और क्या कहते हैं, ऊंचाई पे ले गया परमेश्वर। बहुत ही जल्दी उनकी चर्च बहुत ऊंचाई पे गई और बहुत ही जल्दी परमेश्वर ने रिच किया उनको। और यही चीज़ प्रोफेट बजिंदर सिंह के जलने वाले, जो ऊपर से तो पापा पापा कहते थे लेकिन अंदर से वो चाकू रखते थे कि कब मौका मिले और कब प्रोफेट बजिंदर सिंह की गर्दन उड़ा दी जाए। आज ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानो जैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह इंसान नहीं शैतान हो। कोई शैतान ऐसा नहीं करेगा। जितना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम, जितना जितना आरोप, ऐसे ऐसे आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि एक शैतान की भी रूह कांपेगी, वो भी एक दरिंदा भी ऐसा नहीं करेगा। प्रोफेट बजिंदर सिंह तो एक इंसान है, प्रभु के दास हैं। ऐसे बड़े बड़े आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और कोई और नहीं। जिस थाली में प्रोफेट बजिंदर सिंह एक मेज पे खाते थे जिन लोगों के साथ, आज वही लोग उनके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। पता है आपको? पास्टर धर्मिंदर, पास्टर अशोक, रंजीत, सॉरी, ये सब पास्टर नहीं हैं, मैंने गलत बोल दिया। धर्मेंद्र, अशोक और रंजीत और जो 3-4 जो भी पास्टर वहाँ से निकले हैं, ये तो प्रोफेट बजिंदर सिंह के दाहिना हाथ थे। और प्रोफेट बजिंदर सिंह हर एक सीक्रेट बात, हर एक चीज़ इनके ऊपर सौंपा था। जितना खास इन लोगों को मानते थे ना, उतना अकबर को, अवतार को, इन लोगों को नहीं मानते थे जितना इन चारों को। जो ये चारों कौवे भागे हैं ना छोड़ के प्रोफेट बजिंदर सिंह की चर्च, इन चारों को प्रोफेट बजिंदर सिंह अपना खास मानते थे और अपनी मेज पे बैठा के खिलाते थे, इतना खास मानते थे। और आज वही लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि अपने ज़ुबान से बोलते हुए हमें शर्म आती है। फिर क्या करें? आज लड़कियों के ऊपर आरोप लगा रहा है, इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। उसने किसी लड़की को नहीं बल्कि सारी लड़कियों को कहा। आज हमें प्रोफेट बजिंदर सिंह के यहाँ जितनी भी लड़कियाँ प्रेयर करती हैं, कोयर की, प्रिय टाबर की,
मैं तो कहती हूँ कि सबको मिलकर धर्मेंद्रा के ऊपर केस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने एक लड़की को नहीं, सारी लड़कियों को कहा कि वहाँ सारी लड़कियों को नोचा जाता है। अब सारी लड़कियों के ऊपर कीचड़ उछाला इसने। मैं तो कहती हूँ कि वहाँ की सारी लड़कियाँ सरकार से मांग करें कि ऐसे झूठे मक्कार दलाल धर्मेंद्रा जैसे आदमी को जेल होना चाहिए। इसने अपनी तक बच्ची को नहीं छोड़ा। इसने अपनी बच्ची को बोला 4 साल की मेरी बच्ची है, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कुछ कर दे। मतलब 4 साल की बच्ची को। शर्म करो, शर्म करो धर्मेंद्र भाई, शर्म करो। हो क्या गया है? तुम्हें शैतान ने एकदम पगलवा दिया है क्या? हैं कि मतलब मोटी रकम खा के विरोधियों की तरफ से मोटा पैसा पा के पगला गए हो एकदम। जो पाए जा रहे हो वही बोले जा रहे हो सोशल मीडिया पे। सही कहते हैं, इंसान को मोटी गड्डी पागल बना देती है, और वही तुम्हारे साथ हुआ है। मोटी रकम पाने के बाद तुम पगला गए हो, अपनी खुद की बच्ची को भी समेटे दे रहे हो उसी में। शर्म करो। अगर तुम एक लड़की के बाप हो ना भाई, तो ऐसी बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। जैसी बात तुम बोल रहे हो, जो तुम कह रहे हो, चिट्ठा दिखा रहे हो, कह रहे हो ये काला चिट्ठा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह का, 16 साल की लड़की का रेप किया अवतार सिंह ने, अकबर ने, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने। तो क्या तुम वहाँ बत्ती दिखा रहे थे कि भाई तुम जो है रेप करो, हम तुम्हारी पहरेदारी कर रहे हैं? पहरेदारी कर रहे थे क्या उन लोगों की? जब तुमने इन सब चीज़ों को देखा तो उसी दिन, उसी रात तुम्हें मौका नहीं मिला कि पुलिस स्टेशन भाग के जाएं, इसके नाम कंप्लेन करें? हैं? तब तुमको नहीं डराई थी मौत की कि तुम्हें गोली मार देगा कोई? हैं? तब तुमको डर लग रहा था, अब तुमको नहीं डर लग रहा है कि कोई गोली मार देगा? हैं? अरे तुम तो कहते हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह हमको पीटता था, कुत्ते की तरह हमको मारता था। तो भाई ये बताओ, तुम तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह से 5 क्विंटल मोटे हो, और वो तो बेचारे पतले दुबले। कहाँ से तुमसे जीतेंगे? तुमको मारेंगे हैं? और तुम 4-5 जने मोटे मोटे, सब तो मोटे हैं, अशोक भी मोटा है, सब तो मोटे हो कौवे जैसे, सब लोग तो एक जैसे हो, तो एक आदमी से नहीं जीत पाए। और फिर वहाँ पे जब 16 साल की लड़की का रेप हो रहा था, तो तुम 3-4 जने बत्ती दिखा रहे थे क्या वहाँ पे? पहरेदारी दे रहे थे क्या? बिल्कुल पहरेदारी ही दे रहे थे, मुझे यही लग रहा है। जिस तरीके आप लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के क्लोज थे, सारा पैसा, दान दसवान, सब कुछ प्रॉपर्टी, हर कुछ तुम लोगों के हाथ में प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने सौंपा है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम सच में उनकी पहरेदारी कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। अगर सच में ये गुनाह प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किया है, तो साथ में तुम भी किए हो। पहरेदारी नहीं कर रहे थे, तुम भी वही कर रहे थे। अब तुम उस चर्च से भाग गए हो, तो अपने आप को बड़े पवित्र बना रहे हो कि अरे नहीं, मैं तो पवित्र हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने किया नहीं है। अभी अवतार सिंह या अकबर उस चर्च को छोड़ देते तो वो भी अच्छे बन जाते कि नहीं भाई, अब अवतार सिंह भी अच्छे हैं और प्लस अकबर भी अच्छे हैं। लेकिन उन लोगों ने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा, तो वो गलत है, वो ख़राब है। जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च से जुड़े हैं वो सब दरिंदे हैं, वो सब हैवान हैं। एक तुम ही 4 लोग बहुत बड़े शरीफ थे जो 8 सालों से लूट के एक बैग मोटी रकम लिया, फर्र हो गए हैं। एक तुम ही लोग थे वहाँ पे शरीफ हैं, इतने अच्छे से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ खाते थे, पीते थे, बढ़िया बड़ी सी गाड़ी में घूमते थे, बढ़िया परफ्यूम मार के
बढ़िया से सूट बूट पहन के आते थे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो संडे को ही आते थे, बाकी 2-3 शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शनिवार तो तुम ही लोग वहाँ जुटे रहते थे। तो बताइए कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह अगर गुनाह किए हैं तो उसके भागीदार आप भी हैं। अगर उन्होंने रेप किया तो आपने भी रेप किया है, क्योंकि आप लोग उनके हर एक काम में सबसे ज़्यादा सहयोग करते थे। हर एक काम में तुम जो भी काम प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते थे वही आप लोग करते थे। अब ये सफाई मत दो कि मैंने देखा है कि उन तीनों लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आप ही लोगों को प्रॉफिट बजिंदर सिंह खास मानते थे अपना, और पैसा से लेके हर एक हिसाब किताब पूरा विश्वास तुम ही लोगों पर करते थे, और सब कुछ तुम ही लोगों के हाथ में था। अकबर तो बाद में है, सबसे पहले तो आप ही चारों लोग हो। तो मेरा मानना यही है कि जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो चीज़ किया है वही तुम लोग भी किए हो, तो सज़ा बराबर होनी चाहिए आप दोनों को, आप सबको। कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद गड्ढे में गिरता है। अब मीडिया भी बेवकूफ़ है, कितने सालों तक उसके साथ रहा है। अगर उसने तब देखा था तो तब क्यों नहीं आया था मीडिया के सामने? तब उसको डर लग रहा था, अब नहीं डर लग रहा कि उसको मार देगा है? अब नहीं डर लग रहा है। वही कहते हैं ना कि वहाँ से जो निकल गया वो शरीफ है, जो अभी तक है वहाँ वो दोषी है। अभी वक्त है, धर्मेंद्र भाई सुधर जाओ, अपने पापों गुनाहों को परमेश्वर से क्षमा मांगो कि प्रभु मैंने मोटा पैसा खा के गलत शब्द बोला है आपके दास के बारे में, और हमें क्षमा कर दो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध धर्मेंद्र भाई आप पे भड़के और आप सीधा नरक जाएं। समझ रहे हैं? इतना घिनौना आरोप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर सही नहीं है। अभी भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझ रहे हो ना? वरना सही से अगर जांच बैठी ना तो तुम भी उसी में घसीटे जाओगे, क्योंकि जो काम प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते हैं वो तुम भी करते थे, तुम लोग भी करते थे। वो हाथ रख के प्रेयर करते थे, आप लोग भी करते थे। समझ रहे हो तुम? अभी भी अगर नहीं सुधरे ना, और तुम जो है ना जो हर लड़कियों पे आरोप लगा रहे हो, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है क्या? जिसको पा रहे हो उसको प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ घसीट रहे हो कि सबको कुत्तों की तरह सब लड़कियों को नोचा जा रहा है वहाँ पे। मतलब कोई लड़की की इज्जत नहीं है, हैं? लड़कियां अगर अपने आप पे आ गई ना धर्मेंद्र भाई, तो घर बंगला जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने तुमको दिया, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो ना, रोड पे आ जाओगे, इतना जान जाओ। इसलिए हर लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। सब बहन बेटियों की इज्जत है, हर लड़कियों को बदनाम ना करो। समझ में आया कि नहीं? उस चर्च में हम भी गए हैं, हम भी 1-1 महीना रह के आए हैं। हर किसी पे आरोप ना लगाओ, समझ रहे हो ना? नहीं, जो कह रहे हो ना कि कुत्ते की तरह प्रॉफिट बजिंदर सिंह लड़कियों को नोचता था, कुत्ते की तरह मारेंगी लड़कियां तुमको। समझ में आया? कुत्ते की तरह घसीट घसीट के मारे जाओगे लड़कियों के हाथ से, जो हर लड़की पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। अभी वक्त है, समझ जाओ। इतना बड़ा आरोप लगाना ठीक नहीं है। एक बात बताओ, जब तुम्हें ये चीज़ पता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो फिर अब क्या मौत की सज़ा दिलाओगे क्या उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा के? हैं? तुम्हें अच्छे से पता है कि मोहाली कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, तो क्या अब तुम्हें इतना बड़ा आरोप लगा के नाबालिग बच्ची का रेप किया, लड़कियों को दरिंदे की तरह नोचता है, ये वो पता नहीं क्या क्या बक कौवे की तरह जो करते हो, तो क्या आप क्या चाहते हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को फांसी हो जाए? है? देख भाई धर्मेंद्र, सुधर जाओ। चैलेंज देती हूँ मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से। समझ में आया ना? सुधर जाओ, नहीं तो जो सब लड़कियों के ऊपर आरोप लगा रहे हो ना, लड़कियां तुम्हें घसीट के कुत्तों की तरह मारेंगी। समझ में आया? और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जो सज़ा हुई है वही सज़ा तुम लोगों को भी होगी।
सबकी सरकार सुनती है, एक ही आदमी की सरकार थोड़ी ना सुनेगी कि बस एक ही आदमी की सुनेगी, सबकी सुनेगी। इतने साल वहाँ कुत्ते की तरह रोटी तोड़ते थे और अब बड़े भारी बन गए शरीफ। सुधर जाओ, ठीक है। मैं बस गुस्सा आता है तब मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये इसमें बदनामी परमेश्वर की होती है, यीशु मसीह की बदनामी हो रही है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, उनकी इतनी बड़ी चर्च है, बताओ हैं, तुम इतना बदनाम कर रहे हो परमेश्वर को, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह को थोड़ी नहीं, परमेश्वर को बदनाम कर रहे हो। हर कोई साला यहाँ सवाल करता है कि भाई उस चर्च में जाती थी, वहाँ तो ऐसा हो रहा है, उनका पास्टर ऐसा बोल रहा है। मैं तो बोल देती हूँ कि वो पास्टर नहीं, चोर था, चोर भाई, उनका पैसा चुरा के भाग गया, अब उनकी बुराई कर रहा है, ऐसे बोलती हूँ मैं सबसे। और रही बात उनके जेल जाने की, तो वो कोई लड़की में हंसती नहीं है कि उनको जेल ले जाए, ठीक। वो परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना जिस दिन पूर्ण होगी, कोई परमेश्वर उनके द्वारा बड़ा काम करना चाहता है, किस रीजन से परमेश्वर उनको लेके गया है, किसी लड़की में हंसती नहीं है कि उनको जेल ले जाए, ठीक। और ना उन्होंने कोई गुनाह पाप गलत नहीं किया है। जिस दिन परमेश्वर की योजना पूर्ण होगी, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने दास को बाहर लाएगा। हालेलुया। तो अगर मैंने गलत बोला हो तो भाई मेरे बहन, आप लोग हमको आप विरोध करना मेरा, और अगर मैंने सही बोला है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि ये हर लड़की की बात है मेरी बहन, हर लड़की की बात है। ये धर्मेंद्रा सब लड़कियों को शामिल कर रहा है कि सब लड़की वहाँ कुत्ते की तरह नोची जाती हैं। तो मेरी बहन, अगर एक इज्जतदार घर से हो तो हमारा सपोर्ट करो। ये आदमी सब लड़कियों को बदनाम कर रहा है, एक लड़की नहीं बल्कि सब लड़कियों को, यहाँ तक कि इसने अपनी बच्ची को भी शामिल कर लिया कि इस कह रहा है कि हमें डर लगता है कि मेरी 4 साल की बच्ची को ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह कुछ कर ना दे। बताओ, इसको शर्म नहीं आती? ये पगला गया मोटा पैसा खा के, इसका दिमाग काम नहीं करता है। खैर छोड़ो, परमेश्वर इसको ज्ञान समझ बुद्धि दें। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं इसके लिए कि ये जो पगलाया हुआ है परमेश्वर इसकी बुद्धि सही करे और ये तौबा करे अपने गलती गुनाहों का परमेश्वर के आगे। और आप लोग भी दुआ करिए इसके लिए कि ये लोग जो गलत सलत प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम कर रहे हैं और गलत सलत सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि शैतान बहुत कार्य कर रहा है इन लोगों के द्वारा। तो शैतान की हर चाल को हमें कुचलना है, जलाना है। और आप लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह और इन कौओं के लिए ज़रूर दुआ करना है, ठीक है। तो आप लोग दुआ में करते रहिए और परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।